नमस्कार। आप सुन रहे हैं सत्यसार पॉडकास्ट। ताशकंद सीरीज के पहले एपिसोड में कहानी उस रात की जब लाल बहादुर शास्त्री ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। तारीख थी 11 जनवरी 1966, जब पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम थीं। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ भारत के लिए प्रधानमंत्री बना बल्कि देश की कमान ऐसे समय में थामी जब भारत की तस्वीर बदली जा सकती थी। उस शख्स का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इनका नाम सुनते ही न जाने कितने सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक ऐसा सवाल जो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आखिर ताशकंद में उस रात हुआ क्या था। ऐसे ही कई सवाल हैं जो उनकी मौत के साथ दफन हो गए। कुछ मौत ऐसी होती है जिन पे रहस्य का कफन लिपटा होता है। ऐसी ही मौत थी लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर आज भी रहस्य का साया मंडरा रहा है। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तमाम सबूत होने के बाद भी आखिर क्यों उनकी मौत पर जांच नहीं करवाई। उस दिन के बाद देश में कई सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी इस रहस्य से पर्दा नहीं हटाया। भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ तो 4 महीने बाद जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के प्रमुख नेता तत्कालीन रूसी क्षेत्र ताशकंद में शांति समझौते के लिए इकट्ठा हुए। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान ताशकंद पहुंचे और भारत से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जहां 10 जनवरी को दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में लाल बहादुर शास्त्री भारत द्वारा जीती गई जमीन पाकिस्तान को लौटाने पर राजी हो गए, जिसके कारण उनकी पूरे देश में आलोचना होने लगी। लेकिन इस समझौते के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हिंदुस्तान से उनका प्रधानमंत्री छीन लिया। ये समझौता समूचे हिंदुस्तान के लिए एक काला अध्याय लेकर आया। रात 10 बजे शास्त्री जी अपने कमरे में लौटे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तेज हवाओं की सरसराहट से बार बार उस सन्नाटे का मौन टूट रहा था और शास्त्री जी अपने बिस्तर पर लेटे थे। वो इस बात से बेखबर थे कि ये उनके जीवन की आखिरी रात है। शास्त्री जी के निजी सचिव जगन्नाथ सहाय ने वहां कुलदीप नैयर को बताया कि आधी रात को उनके कमरे का दरवाजा खटखटाकर शास्त्री जी ने पानी मांगा था। पानी पीने के बाद 2 स्टेनोग्राफर और जगन्नाथ खुद शास्त्री जी को उनके कमरे तक छोड़ने आए थे। शास्त्री जी को दूध पीने की आदत थी। रामनाथ ने शास्त्री जी को दूध का गिलास दिया। दूध पीने के बाद शास्त्री जी कमरे में इधर उधर टहलने लगे। फिर रामनाथ से पानी मांगकर पिया और उससे सोने को कहा, क्योंकि अगले दिन सुबह उन्हें काबुल रवाना होना था। रामनाथ ने शास्त्री जी के कमरे के फर्श पर सो जाने की बात कही, लेकिन शास्त्री जी ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रात 1:20 पर सहयोगी सामान बांध रहे थे जब रामनाथ ने शास्त्री जी को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े देखा। ये आखिरी बार था जब शास्त्री जी को देखा गया था। बड़ी कठिनाई से शास्त्री जी सिर्फ इतना बोल सके थे, डॉक्टर साहब कहाँ है। इस बीच रामनाथ ने उन्हें पानी पिलाते हुए कहा, बाबूजी अब आप ठीक हो जाएंगे। यह सुनते हुए शास्त्री जी ने अपनी छाती को छुआ और बेहोश हो गए। ये किसी को नहीं पता था कि अब शास्त्री जी हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। शास्त्री जी की मौत के बाद क्या हुआ, सत्यसार पर सुनिए ताशकंद सीरीज के अगले एपिसोड में पूरी कहानी।